हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे डेप्रीसिएशन पर और कल हमने एक नया मेथड सीख लिया है बेटा। अभी तक हम एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में बेटा एक ही अकाउंट बना रहे थे, एसेट अकाउंट। और कल हमने बेटा वो मेथड भी पढ़ लिया जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट साथ में बनाना होता है। एसेट अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट बनाना होता है। और बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, डैप को इकट्ठे करते चले जाओ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में, अनलेस एंड अनटिल वो सेल हुई हो एसेट, तब तक इकट्ठा करते चले जाओ। और बेटा जिस दिन एसेट की सेल है उस दिन सारा डेप्रीसिएशन उठाकर बेटा एसेट अकाउंट में प्लेस कर दो, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन द एसेट्स। सिंपल इतनी बात है बेटा। अभी मैंने बोला था कल के इलस्ट्रेशन 11 to 16 की प्रॉब्लम पेंडिंग है, आज लूंगा प्रॉब्लम। बेटा 11th वन मैंने रीड करा, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन। 14, 15, 16 आप बोल रहे हो मैं तीनों कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 12 पर 2 मिनट में चर्चा कर लूं बेटा, क्योंकि वो चर्चा का विषय है बेटा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता आपने करा कैसे, या बेटा कईयों ने करा भी कि नहीं करा, ठीक है ना। लेकिन एक बार 12 पे मैं हल्की सी चर्चा कर दूं। कहता है सुषमा लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन 1st of April 15 फॉर 2,40,000, 16.22। कहता है बेटा सुषमा लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन 1st of April 2015 फॉर 2,40,000। इट बॉट अनदर प्लांट ऑन 1st of July 16 फॉर 1,60,000। ऑन 1st of January 18 plant bought on 1st of April 15 was sold for 1,60,000 and a fresh plant was purchased on a same date. Payment of this plant will be made as under। बोलता है पेमेंट ऐसे ऐसे आपने की है बेटा। 1 जनवरी 18 को बेटा 40,000 दिए, 1 जनवरी 19 को बेटा 48,000 दिए, 1 जनवरी 2020 को आपने 44,000 दिए। कहता है पेमेंट है 1920 इंक्लूड अ इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% ऑन अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV। और कहता है बेटा प्लांट अकाउंट दिखाओ 3 साल का, 31 मार्च 16, 17 और 18। प्यारे बच्चों आप सामने देखना, बस एक चीज़ की चर्चा करूंगा मैं, फिर ये मैं इलस्ट्रेशन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ नंबर लाइन में कुछ बातें बतानी है, 1 से 2 बात। बेटा आपने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी खरीदी और इसने आपको बोला कि आपको 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। बेटा तो 3 साल के लिए हम बना रहे हैं बेटा इस मशीनरी अकाउंट को। बेटा कहता है सुषमा लिमिटेड ने परचेज करा 1st of April 15 को एक मशीनरी को जिसकी वर्थ है बेटा 2,40,000। कहता है बेटा 1 जुलाई 2016 में एक और मशीनरी परचेज कर ली M2 बेटा वर्थ ₹160। और कहता है बेटा 1st of January 18 बेटा कुछ यहाँ पर 1st of January 18, ये बहुत काम की बात है बेटा, इलस्ट्रेशन 12 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। बेटा कहता है 1st of January 18 को आपने पहली मशीनरी बेच दी, ठीक है ना बेटा। 1st of January 18 प्लांट बॉट ऑन 1st of April 15 was sold for 160। M1 आपने बेच दी है बेटा 160 की। कहता है बेटा ऑन द सेम डेट अ प्लांट वाज परचेज्ड। आज के दिन बेटा एक और प्लांट परचेज हुआ बेटा, और कहता है इसकी पेमेंट आपने कैसे कैसे करी, सब कुछ इधर देखना मेरी तरफ। बेटा बहुत काम की बात, आराम से सुनेंगे सारे। बेटा कहता है 1st of January 18 को आपने एक और प्लांट बाय करा, यानी कि M3 बाय करा। लेकिन बोलता है बेटा इसकी पेमेंट आपने 3 पार्ट में करी। कुछ पेमेंट आपने 1st of January 18 को करी, कुछ 1st of January 19 और कुछ 1st of January 20 को करी। सर खरीदना और पेमेंट करना अंतर तो बहुत बड़ा है। अब कईयों ने तो समझ लिया होगा कि बेटा 40,000 का प्लांट आज आया, 40 या 48 का बाद में आया, 44 का बाद में आया। सर क्या बात कर रहे हो, उधार नहीं खरीद सकते क्या? उसने बोला आज के दिन प्लांट खरीदा, चाहे उसकी पेमेंट आपने 3 किस्तों में करी। मेरे पास आज प्लांट आ गया बेटा, और अगर आज आ गया तो बेटा आज ही पुट टू यूज हो गया बेटा।
डेप्रीसिएशन बेटा आज से ही लगना शुरू हो गया। पेमेंट कब करी इससे क्या लेना देना है आपका? पेमेंट से तो कोई लेना देना नहीं। पेमेंट करते हैं तभी खरीदा माना जाता है क्या बेटा? बिना पेमेंट के खरीदा नहीं माना जाता बेटा। 1 जनवरी 18 को जब ये प्लांट आया होगा, सर आपने जर्नल एंट्री क्या की होगी पहले ये सोचते हैं। मैंने प्लांट बाय करा बेटा, रियल अकाउंट, सारी एसेट पे रियल अकाउंट का रूल लगता है। क्या कहता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहे हैं बेटा, जो एसेट आ रही है सब डेबिट कर दो। सर प्लांट आ रहा है बेटा, कर दो डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। और बेटा बोलता है आज के दिन आपने जो पेमेंट करी वो सिर्फ 40,000 करी, सिर्फ 40,000 करी, तो क्या दिक्कत है बेटा? और आपको पता है कंपनी लेवल पे कोई भी काम कैश नहीं होता, हम बैंक से चल रहे हैं बेटा सारी ट्रांजैक्शन को करते हुए। तो बेटा 40,000 की पेमेंट करी बाबू। और बोलता है कि 1 जनवरी 19 को पेमेंट करी, 1 जनवरी 20 को पेमेंट करी। सर करी होगी 1 जनवरी 19 और 20 को पेमेंट आपने, लेकिन बेटा आज आपने प्लांट खरीदा है, कहता है 40,000 की पेमेंट आज करी, 48,000 की पेमेंट इस डेट को करी और 44,000 की पेमेंट इस डेट को करी। सर करी होगी आज के दिन। सोचो आज के दिन तो बेटा ये सब उधार ही है, ठीक है ना। 1 जनवरी को सोचो क्या हुआ है बेटा, कहता है आपने प्लांट खरीदा, पेमेंट कर दिया 40,000, बाकी 48,000 आपने पेमेंट करी 1 जनवरी 19 को, 1 जनवरी 2020 को। सर करी होगी जब करी होगी। फिलहाल तो बेटा बाकी सब कुछ आपके ऊपर उधार ही है बेटा, यानी कि एंट्री हुई होगी बेटा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जब भी आता है बेटा कैश या बैंक डेबिट, जाता है बेटा कैश या बैंक क्रेडिट बेटा। बाकी क्या है? उधार। सर उधार में गुड्स खरीदता था, एंट्री क्या करता था? परचेजेस टू क्रेडिटर। तो आज प्लांट खरीदा है, मेरे को क्या फर्क पड़ गया बेटा, क्रेडिटर आ गए बिजनेस में। बाबू आज कहता है 40,000 की पेमेंट करी, बहुत अच्छी बात, 40,000 की आज पेमेंट करी। उधार कितना है? बहुत काम की बात। सर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे 48 + 44 दिखाओ जी 92, ये उधार है बेटा, ये उधार नहीं है। क्या बोलता है बेटा? कहता है इसमें 8,000 रुपए का इंटरेस्ट लिया है क्रेडिटर ने और इसमें बेटा 4,000 का। सर जिसकी पेमेंट 1 साल लटकाओगे वो यही तो करेगा आपके साथ, यानी कि बेटा इसमें 8,000 रुपए का उधार है, सिर्फ सॉरी ब्याज है, सिर्फ इंटरेस्ट बेटा 8,000 रुपए है, यानी कि बेटा पेमेंट सिर्फ 40,000 की इसमें इन्वॉल्व है। और बेटा इसमें 4,000 का इंटरेस्ट है, सिर्फ ब्याज है बेटा, यानी कि ये पेमेंट भी 40,000 की है। यानी कि बेटा सही मायने में आपने प्लांट के लिए उधार लिया होगा 80,000 रुपए का, और ये 16,000, ये जो 12,000 रुपए हैं ये आपने सिर्फ ब्याज के पे करे हैं बेटा। सुन लो, और बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर मैं क्वेश्चन को, ये रिवर्स इंजीनियरिंग चल रही है, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन बोल देता हूं। क्या होता क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन ये था कि आपने, ऐसा बोलना चाहिए था इसको कि आपने 1,20,000 रुपए का प्लांट खरीदा, जिसमें आपने 40,000 की पेमेंट आज करी, और बेटा बची हुई पेमेंट आपने 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में करी, और हर साल आपको 10% ब्याज देना पड़ता है पेमेंट का। सर 1,20,000 का प्लांट खरीदा, आज 40,000 पेमेंट करी, तो बेटा मैंने 80,000 रोक लिए, और मैंने क्या बोला, आपने ये बराबर 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करी है, 2 बराबर एनुअल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि बेटा मैंने 80,000 देने हैं, तो मैंने 2 बराबर किस्तों में दिए होंगे 40,000 और 10% ब्याज के साथ। पहले साल सोचो मेरे ऊपर 80,000 रुपए का उधार है, मैंने तो सिर्फ 40,000 की पेमेंट करी, 80,000 का उधार है ना। 1 साल बाद मैंने 8,000 तो ब्याज के दिए और 40,000 रुपए की किस्त दी। फिर 1 साल के बाद मैंने 4,000 रुपए ब्याज के दिए और 40,000 रुपए की किस्त दी। यानी कि बेटा जो मैंने प्लांट बाय किया है उसकी कीमत 1,20,000 रुपए है। समझ आई ना बेटा बात? क्या है बाबू? किसी ने प्रॉब्लम नहीं पूछा, ये मुझे नहीं समझ में आता तुम किस, तुम्हारी थी ना बेटा प्रॉब्लम वो? अच्छा नहीं है बुक में, क्यों? अच्छा ठीक है, चलो यार कोई दिक्कत नहीं। अब फिलहाल समझ में आया आपको बेटा क्वेश्चन क्या है। 1 जनवरी 18 को प्लांट बाय किया है बेटा, ये नहीं बताया कितने का बाय किया, उसने बताया 40,000 की पेमेंट आपने आज करी, 48,000 1 साल बाद, और बेटा 44,000 1 और साल बाद। कहता है इसमें 8,000 का ब्याज है, इसमें 4,000 का ब्याज है, ब्याज हटा दो बेटा, ब्याज कभी प्लांट की कॉस्ट में नहीं जुड़ता बेटा, ठीक है ना जी बाबू। 40,000 यानी कि बेटा ये आपके ऊपर उधार चल रहा होगा 1 जनवरी 18 को, यानी कि बेटा मैंने एंट्री करी होगी प्लांट डेबिट
120 कैश दिया अभी 40,000 का, बाकी 80,000 का मेरे ऊपर उधार है। बाबू अब प्लांट अकाउंट में सोचो आपने कैसे प्लेस किया होगा। मैं तो एसेट का अकाउंट बनाता हूं, तो प्लांट अकाउंट में आपने लिखा होगा टू बैंक 40,000, टू क्रेडिटर 80,000, यानी कि एसेट कितने की दिखाई होगी, 120 की। तो डैप भी कितने पे लगेगा, 120 पे। ठीक है, इधर देखना मेरी तरफ, डैप का रेट क्या है, 10% है ना। मेरी तरफ देखना बेटा, पहली मशीनरी जो आपने बाय करी 240 की, इस पर पूरे साल का डैप लगा होगा 24,000। ठीक है बेटा, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई होगी, 216,000। सामने देखते चलो बेटा, मैं भी नहीं बुक देख रहा, आप भी मत देखो। मैंने 240 की मशीनरी बाय करी, पूरे साल का डैप लगा 24,000, यानी कि बेटा मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई होगी, 2,16,000 रुपये। बेटा पूरे साल का डैप लगा होगा इस मशीनरी पर, फिर अभी M2 की बात नहीं कर रहा, अभी M1 की बात कर रहा हूँ। बेटा 216,000 रिटर्न डाउन वैल्यू पर डैप लगाना है बेटा। बाबू डिडक्ट करके कितना आया होगा ये भी लिख देते हैं। बाबू रिटर्न डाउन वैल्यू आई होगी 194400। बेटा M2 पे भी डैप लगा होगा कितना, ये मशीनरी बाय हुई है बेटा 1 जुलाई 16 को, 1 जुलाई 16 से लेकर 31 मार्च 17, 9 मंथ का डैप। बेटा 1,60,000 पर 10% 9 मंथ का डैप लगाया होगा आपने, ये डैप आया होगा 12,000। बेटा ये डैप आया होगा 12,000 और बेटा इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची होगी 1,48,000। कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा इस दिन पहली मशीनरी बिक गई, यानी कि बेटा 31 मार्च 17 से लेकर 1 जनवरी 18 तक ये मशीनरी 9 मंथ और यूज हुई है बेटा ये मशीनरी। तो बेटा इसका 10% 9 मंथ का डैप निकालो, कंपेयर कर दो बेटा, पता लग जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। और बेटा बाबू M2 पर पूरे साल का डेप्रीसिएशन, यानी कि 1,48,000 पर बेटा पूरे साल का, तो 14,800 का डेप्रीसिएशन। इस दिन M3 भी बाय हुई है बेटा, M3 बाय हुई है बेटा 1,20,000 रुपए की। सर आपने पेमेंट करी है कि नहीं, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। मैं ये थोड़ी करता हूं बेटा, अगर मैं उधार पर गुड्स खरीद कर लाता हूं तो बेटा मैं दिखाता ही नहीं कि जब पेमेंट दूंगा तब दिखाऊंगा। अगर आज उधार पर प्लांट लेके आए हो तो ये थोड़ी दिखाना नहीं बेटा। मशीनरी तो आज ही आ गई आपके प्रेमाइसिस में, चाहे उधार आ गई, आज से ही यूज होने लगी, आज से ही डैप लगना शुरू हो गया बेटा उसके ऊपर। आज ही इस्तेमाल करनी शुरू करोगे, आज ही उसकी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी बेटा। तो बाबू 1 जनवरी 18 को बेटा आपने M3 खरीदी 120 की, एंट्री ये पास हुई होगी। तो बेटा सब कुछ टू बैंक में मत डाल देना। अगर आप अपनी बुक्स में बेटा सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसे ही लिखा हुआ होगा, टू बैंक 40,000 और टू बेटा क्रेडिटर 80,000। ठीक है, और 120 पे मैंने डैप लगाया होगा बेटा 3 महीने का बस, 120 पे 10% 3 मंथ। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन। जितनी बेटा बात थी टेक्निकल वो मैंने समझा दी, इससे ज़्यादा अब हमें चर्चा नहीं करनी इस क्वेश्चन पे। 14, 15, 16 आप बोल रहे हो, 14 किसकी प्रॉब्लम है एक बार ये बता दो। है सर, नहीं लिखा हुआ? अच्छा क्या लिखा हुआ है? टू बैंक अकाउंट 40,000, टू क्रेडिटर 80,000, मुझे तो दिखाई दे रहा। वंश दे दे यार, चश्मा दे दे बाबू, वंश दे दे यार। हाँ यार मैं कह रहा ऐसे कैसे हो गया भाई, उधार खरीदिए तो उधार का नाम कैसे नहीं आया? ये अक्षर ये ऐसे ही होते हैं दोस्त, ऐसे ही फंसाते हैं भाई। चलो जी लो बेटा स्टार्ट करते हैं। इली 14 पढ़ते चलो जी। बेटा कहता है अ कंपनी हैज बॉट मशीनरी फॉर 1 लाख। सर क्वेश्चन बहुत गजब है, ठीक है ना, लेकिन गलती करने का स्कोप बड़ा कम है इसके अंदर। आपने गलती नहीं करनी चाहिए थी, पढ़ते जाना आराम से। बेटा एक बात बता देता हूं आपको, ये बात मेरी बहुत आराम से सुन लो। बेटा जब आप क्वेश्चन रीड करते हो ना तो बेटा आप ना रांद काटते हो, आपको लगता है बस ये एक ड्यूटी है, बस पूरी करो, बस फटाफट से रीड करो, ठीक है ना। और बेटा जो आपकी रीडिंग है ना, इससे मैं बोलता हूं लिटरल पढ़ना, सिर्फ लिटरल रीडिंग। आप कभी नहीं देखते बेटा किस वर्ड की क्या अहमियत है। मेरे पढ़ने के स्टाइल और आपके पढ़ने के स्टाइल में बहुत अंतर होगा। मैं बोलता हूँ आप सबकी इंग्लिश मुझसे बहुत अच्छी है, मेरी सबसे वीक होगी, लेकिन बेटा मैं पर्पसिव पढ़ता हूँ, मैं पर्पस निकालता हूँ बेटा उस चीज़ का। और यकीन मानना अकाउंट्स और मैथ्स उसी बच्चे की चलती है बेटा जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करता है। जो लिटरल पढ़ता रहता है ना बेटा,
नहीं कर सकता वो अकाउंट्स। बहुत पछताओगे क्लास 12th में अगर ये बस जल्दी जल्दी रीड करने की आदत पड़ी तो। शायद याद होगा मेरे पुराने लेक्चर जो ऑनलाइन लिए हैं, हमेशा बोलता था बेटा मैं रीडिंग में टाइम खर्च करूंगा, मैं क्वेश्चन करने में कभी टाइम नहीं खर्च करूंगा। आराम से पढ़ना जरा क्वेश्चन को, क्योंकि सब कुछ रीडिंग में है। कहता है बेटा एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, इंक्लूडिंग देयर इन अ बॉयलर वर्थ ₹10,000। कहता है उस 1 लाख में 10,000 इंक्लूड है। सर मुझे नहीं पता, जिसने पहले इंस्टांस में ढंग से नहीं पढ़ा होगा उसके दिमाग में चल रहा होगा मशीनरी 1 लाख, आज तक सारे खर्चे जुड़ते आए हैं, 10,000 और जोड़ दो। आपने आधों ने मशीनरी 1,10,000 ही देखी होगी बेटा। बाबू वर्ड पढ़ लो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग अ बॉयलर, बॉयलर इंक्लूड है 10,000 का, यानी कि मशीनरी 90,000 की है, 10,000 का बॉयलर है। कुल मिला के बात ये कहता है बेटा डैप चलेगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। 5 साल तक डैप लगाना है बेटा। ठीक है जी, लगा देंगे। एंड मशीनरी अकाउंट वाज क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। मेरे प्यारे बच्चों कुछ मुश्किल बातें हैं, ये तो क्वेश्चन आपको क्लैरिटी देता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार ये क्या है। उसने बोला 5 साल डैप लगाओ और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिटेड करते चले जाओ। सर जब आप डैप लगाते हो एंट्री क्या करते हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और बेटा टू एसेट अकाउंट यानी कि टू मशीनरी अकाउंट। तो सर मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। कहता है डैप लगाते चले जाओ 5 साल और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करते चले जाओ। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है। डैप कहाँ जाएगा, सीधा मशीनरी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, हमें भी पता है, तो नहीं भी कहता तब भी हम यही करते। कहता है बेटा ड्यूरिंग द 5th करंट ईयर द बॉयलर बिकेम यूजलेस ऑन अकाउंट ऑफ द डैमेज टू सम ऑफ इट्स वाइटल पार्ट। द डैमेज बॉयलर इज सोल्ड फॉर 2,000। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द सेम। कहता है बॉयलर खराब हो गया और 2,000 का बेच दिया 5वें साल। ऐसा ही हुआ। ठीक है, यानी कि बेटा समझदार को इशारा काफ़ी। मैं मशीनरी के पहले दिन ही 2 टुकड़े कर दूंगा। बॉयलर 10,000 की अलग मशीनरी मान लूंगा और 90,000 रुपये की मशीनरी अलग मान लूंगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, सबसे सिंपल क्वेश्चन। लो जी करें, सामने देखना। सर टोटल क्वेश्चन करने में 5 मिनट लूंगा, नोट करने का टाइम आज दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे क्या करने हैं, मुझे तो आज ही पूरे करने हैं बेटा। मुझे कल पे नहीं लेके जानी ये प्रॉब्लम। मुझे तो आज बल्कि प्रोविजन के भी 2-3 क्वेश्चन कराने थे। ठीक है जी, मैं बेटा बस 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन कर रहा हूं, आप सामने देख रहे हैं, और बेटा पे क्लिक कर लेना, सॉल्यूशन घर पे नोट कर ले। ठीक है जी, चलो बाबू इस पहले क्वेश्चन में ना ऐसा है जहां डेट की चर्चा नहीं है। इसने तो सीधा बोला 5th करंट ईयर में बेच दिया। ये नहीं बताया कौन सा साल कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को शुरू हुआ या बेटा 31 दिसंबर को खत्म करे हो, 31 मार्च खत्म करे हो, कुछ नहीं बता। ठीक है ना, तो हमें कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं बेटा। बाबू पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, ये लो 5वां साल, ऐसे ऐसे साल हैं बेटा 5। ठीक है, पहले दिन M1 बाय करी बेटा 10,000 की और बेटा M2 बाय करी 90,000 की। मैंने बॉयलर को अलग ले लिया, रेस्ट सारी मशीनरी को अलग मान लिया। बेटा WDV पे डैप लगाना है, 1st ईयर का डैप, 2nd ईयर का डैप, 3rd ईयर का डैप, 4th ईयर का डैप, और 5th करंट ईयर में यहां पर कहीं बॉयलर बेच दिया बेटा आपने 2,000 रुपये का। डेट नहीं मेंशन ना, तो बेटा ये समझ लेना 5th के स्टार्टिंग वाले दिन ही बेच दिया। ठीक है जी, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बचा। डैप लगा लो बेटा, इस पर 10%, इस पर भी 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू बची होगी 9,000, ये 81,000 की। ऐसा ही है बेटा, 900 का डैप लगा, 8100 का डैप लगा, रिटर्न डाउन वैल्यू बस हो गया। हाँ जी, ओके बात बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू, अब जो रिटर्न डाउन वैल्यू बॉयलर की निकलकर आई बेटा, उसी वैल्यू पर वो बिक गया है बेटा। यहीं पर कहता है बॉयलर आपने 2,000 रुपए का बेच दिया। आज के दिन वैल्यू कितनी थी बेटा, 6561, 2,000 का बेच दिया, 4561 का लॉस आ रहा है। क्वेश्चन का क्वेश्चन में है क्या, खोदा पाड़ो निकली चुई। समझ में आई ना बात, बड़े आगे करना तो नहीं ना। मैंने पहले ही कहा था 2 मिनट पूरे नहीं लगेंगे इसके ऊपर, ये खत्म है क्वेश्चन। ठीक है ना, डेट का कॉलम भी चाहे आप ना बनाओ, और बनाना चाहो तो बना लो, वहां पर जैसे इन्होंने किया है वैसे कर लो। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर।
चाहे नहीं भी बनाओ क्योंकि डेट गिवन नहीं है, दो ही कॉलम में काम चल सकता है आपका, पर्टिकुलर और अमाउंट में। बढ़े सर आगे, चलो जी बेटा बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। बाबू पढ़ते चलो। कहता है बेटा लक्ष्मी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। लक्ष्मी लिमिटेड ने बेटा 1 अक्टूबर 15 को 40,000 की मशीनरी खरीदी। डेप्रीसिएशन 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि WDV के हिसाब से डैप लगाना है। ऑन 1 जनवरी 18, 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 6,000। बाबू अगर इसने बोल दिया ना कि आज के दिन 1/4 मशीनरी बेकार लग रही है और आपने उठाकर 6,000 की बेच दी, सर पहले दिन ही मशीनरी के 2 टुकड़े कर लेना। याद है ना ये बात, 1/4 को टुकड़े को अलग मशीनरी मान लो और 3/4 को बेटा अलग टुकड़ा मान लो। 40,000 का 1/4 यानी कि 10,000 की मशीनरी अलग हो गई और 30,000 की मशीनरी अलग हो गई। यानी कि मेरे लिए तो पहले दिन ही बेटा 1 अक्टूबर 2015 को 2 मशीनरी परचेज हुई, M1 10,000 की और M2 बेटा 30,000 की, और 10,000 वाली मशीनरी कुछ टाइम में आपने 6,000 की बेच दी। ये हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। कहता है ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 वाज परचेज्ड, राइट अप द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर, द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। चलो जी बेटा, मेरे हिसाब से तो मेरे को ये भी नहीं करना चाहिए, फिर आप कहोगे कोई भी नहीं कर रहे यार, ये तो मैं कर ही देता हूँ यार एक आधा। लो तुम भी क्या याद रखोगे किस रईस से पाला पड़ा था बेटा, लो 1-2 कर ही देता हूँ बेटा। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 15। बाबू आज साल स्टार्ट हुआ, लेकिन बेटा साल के मिड में आपने 1 अक्टूबर 15 को एक मशीनरी खरीदी। बेटा क्योंकि इस मशीनरी के बारे में आप पढ़ चुके हो, इसका 1/4 बिका है बाद में, तो बेटा आप पहले इसके 2 टुकड़े कर लेना। बाबू 40,000 का 1/4 10,000 को अलग मान लेना, ये बिका है फ्यूचर में, और बेटा रेस्ट सारी मशीनरी को इकट्ठा कर लो। ठीक है, ठीक है राघव, 14 हो जाएगा। चलो बेटा कहता है बेटा 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। 31 मार्च 16 आएगी, 17 आएगी बेटा, 18 आएगी और बेटा 31 मार्च 19। ये 4 साल के लिए बेटा मुझे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। कहता है बेटा 1 जनवरी 18, बेटा कुछ यहाँ पर 1 जनवरी 18 को क्या हो रहा है बेटा, 1/4 मशीनरी आपने बेच दिया है, यानी कि M1 बेच दिया बेटा, और ये बेची है बेटा आपने 6,000 की। और कहता है बेटा सेम डेट पर आपने 15,000 की एक मशीनरी को बाय कर लिया। बस सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। डैप में हाथों हाथ निकाल दूंगा बेटा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है बेटा यहाँ पर हौच पोच करने की। ठीक है जी बाबू, लो इलस्ट्रेशन नंबर 15 है ना ये, मशीनरी अकाउंट। लो प्यारे बच्चों, 1 अक्टूबर 2015 आपने मेरे हिसाब से 2 मशीनरी खरीदी। क्वेश्चन करने का बेटा ये 2 तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था इस मेथड से थोड़ा इजी पड़ता है। तो बेटा क्योंकि 1/4 बिका है, पहले दिन ही 1/4 को अलग कर दिया हमने, और बेटा जैसे ही साल खत्म हुआ डैप लगा दो दोनों पर। बाय डेप्रीसिएशन M1 का डैप भी और M2 का भी डैप। बेटा 10% डैप लगाना है, ये 6 महीने का टाइम है, ये पूरे साल का टाइम नहीं है बेटा। 10% इसका 1,000 6 महीने का 500, इसका 10% 3,000 6 महीने का 1,500। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। आज के दिन आपने बैलेंस को कैरेट डाउन किया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस। 10,000 में से पहली मशीन 500 की खत्म हो चुकी है बेटा, 9500, और 30,000 में से 1,500 की, तो बेटा 28,500। साल खत्म 1 अप्रैल 2016। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 और M2 का बैलेंस 9500 और 28,500।
साल खत्म हुआ 31 मार्च 17 को, बेटा आपने डैप लगाया होगा बाय डेप्रीसिएशन, M1 पे पूरा 10% डैप, पूरा 10%। इस साल में कोई इवेंट नोटिस नहीं हुआ बेटा, तो पूरे साल का डैप बेटा 10% इसका और 10% इसका। कैलकुलेट कर पा रहे हो? सिंपल है बेटा। लो जी, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 का बैलेंस बेटा 9500 में से ये गया 8550, और बेटा 28500 में से 2850 गए। चलो जी बेटा, ये बैलेंस आ गया M2 का। बेटा 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, M2 का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 8550 25650। मेरे प्यारे बच्चों, आप पहुंच चुके हो 1 अप्रैल 2017, और बेटा अब यहां पर एक इवेंट नोटिस हो रहा है। ये बेटा फर्स्ट मशीनरी 1 जनवरी 18 को बिक रही है बेटा। ठीक है जी बाबू, 1 जनवरी 18 को फर्स्ट मशीनरी बिक रही है, ये मशीनरी बेटा। और जब भी मशीनरी बिकती है बेटा, कहीं ना कहीं 3 बातें पिक्चर में आती हैं, एक डैप, दूसरा बेटा बैंक बढ़ेगा, और तीसरा प्रॉफिट या लॉस। तो बेटा पहले डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। बाय डेप्रीसिएशन M1 का डैप, सर पूरे साल का मत लगा देना, 1 अप्रैल 17 तक आप मशीनरी की वैल्यू निकाल चुके हो बेटा, और 1 जनवरी को मशीनरी बिक गई है, यानी कि बेटा इस वैल्यू पर डैप लगेगा, 10% डैप लगेगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का अप्रैल टू जनवरी, और ये बेटा 9 मंथ बैठते हैं, तो बेटा करो डैप कैलकुलेट। 10% डैप लगाना है बेटा 9 मंथ का। एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ रहा होगा, 1 सेकेंड। चलो जी, तो बेटा डेप्रीसिएशन आ रहा होगा 641। ठीक है प्यारे बच्चों, बाबू मैंने मशीनरी आज ही बेच दी है, और बेटा मैंने मशीनरी बेच दी है बेटा 6000 रुपये की। बेटा मेरी मशीनरी की वर्थ 1 अप्रैल को होती थी 8550। बेटा 9 महीने का डैप लगा 641 रुपये, यानी कि 8550 में से 41 चले गए बेटा, यानी कि मेरी मशीनरी की वैल्यू है बेटा 7909, और इसको मैंने 6000 रुपये का बेच दिया, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं मैंने लॉस खाया, और इस लॉस की वैल्यू है बेटा 1909, और इसको मैं रिकॉर्ड करता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी बेटा, आज के दिन ही एक और एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, कहता है आपने M3 बाय कर ली 15000 रुपये की। लो बेटा 1 जनवरी 18 टू बैंक अकाउंट, आपने M3 बाय कर ली बेटा, जिसकी वैल्यू है 15000 रुपये। बेटा साल खत्म करो, ये 31 मार्च 18 बाय डेप्रीसिएशन M2 का डैप, बेटा M2 पे पूरे साल का डैप, ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन, पूरे साल का बेटा लगाओ जी पूरे साल का डैप। M2 की वैल्यू थी बेटा 1 अप्रैल 17 को 25650, 10% डैप 2565। ऐसे ही बेटा डैप लगाना M3 पर पूरे साल का नहीं। M3 तो अभी बाय हुई है 1 जनवरी को बेटा, और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, यानी कि बेटा 3 महीने का डेप्रीसिएशन। बेटा कैलकुलेट करो, 15000 पे 10%, 3 महीने का डेप्रीसिएशन 375 रुपये आएगा शायद। बेटा डेप्रीसिएशन आएगा 375, और बेटा बैलेंस कैरेट डाउन M1 का, और ऐसे ही बेटा M2 का बैलेंस भी निकाल लो। लो बेटा 1 अप्रैल 18 आपने बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन किया, और बेटा इस साल भी कोई एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुई, तो बेटा डायरेक्टली डैप लगना है बेटा, डैप निकाल के बैलेंस निकाल देना, खत्म का। सर मतलब मुझे कभी कभी लगता है यार क्या सिखाओगे आप बच्चों को। आप डेप्रीसिएशन बच्चे को बता दो कि SLM ऐसे होता है, WDV ऐसे होता है, प्रोविजन मेथड ऐसे होता है, 4 साल 5 साल की कैलकुलेशन कराते हो। क्या टेस्ट क्या कर रहे हो आप? कैलकुलेशन बच्चे की
और बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, जिस दिन आप जॉब पे जाएंगे ना, अकाउंटेंट बनेंगे, पहले दिन आपके हाथ में कैलकुलेटर थमा दिया जाएगा। पहले दिन में आपके हाथ में कंप्यूटर थमा दिया जाएगा, कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करेगा, डैप आपने तो बताना है इस दिन बाय करी, इस दिन सेल करी। व्हाट इज लर्निंग इन दैट? कभी कभी सोच के लगता है क्या एजुकेशन सिस्टम है यार। बच्चे को सिखाने वाली चीज सिखाते नहीं, उसकी कैलकुलेशन टेस्ट करते रहेंगे पॉइंट्स में ले जाके। बहुत दुख की बात है यार, क्या करूं, लेकिन है, मजबूरी है। हमने भी यही पढ़ा है, तुम भी यही पढ़ोगे भाई, ठीक है ना, जिंदगी ऐसी बीत जाएगी, ठीक है ना। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ यार, मैंने मैथ्स ली थी, आपने भी ली है, कहीं तो कौर ही पढ़ रहे होंगे बेटा मैथ्स, मैंने भी कौर पढ़ी थी। मैं आज सोचूं मेरी जिंदगी में सेट्स का क्या रोल था, रिलेशन फंक्शन का क्या करा मैंने ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्ट्रेट लाइन का क्या किया। सर जिन चीज़ों के कोई यूज नहीं है जिंदगी में। मैंने कौन सा बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाना था, मैं कॉमर्स साइड में था, मेरे को तुम कॉर मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे, क्या आज भी पढ़ाए जा रहे हैं कहीं स्कूल, तो कहीं अप्लाइड भी पढ़ा रहे हैं बेटा। बहुत सारे अप्लाइड में यूजलेस चीज़ें हैं बेटा, जो आपकी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आने वाली। पता नहीं यार क्या ही एजुकेशन सिस्टम का होगा हमारे। चलो खैर बेटा, इली 16 करते हैं बेटा, फिनिश करते हैं सारी प्रॉब्लम। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 16, ये जिसकी भी बुक है बेचारे ने बहुत मेहनत करी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पता नहीं क्या है ये, मुझे लग रहा पेपर में यही आया होगा। लो जी बेटा, ये टीचर ने बताया होगा, मैं पेपर में दूंगी। चलो जी बेटा, कहता है ऑन 1 April 17 Z Limited purchased a machinery for 120 and on 30th September 18 it acquired additional machinery for 20,000. On 30th June 19, one of the original machinery purchased on 1 April 17 which had cost 5,000 was found to become obsolete and was sold as a scrap for 500. बहुत काम की बात बेटा। ये बोलता है 1 अप्रैल 17 को आपने 1,20,000 की मशीनरी खरीदी, एक फर्दर डेट देता है, कहता है उस पर 20,000 की मशीनरी खरीदी। कहता है जो 1 अप्रैल 17 को मशीनरी खरीदी थी ना 1,20 की, उसमें 5,000 रुपये की मशीनरी ऐसी थी जो ऑब्सोलीट हो गई है और वो 500 में बेच दी है। सर जब मुझे पता है 1,20 में से बाद में 5,000 की मशीनरी खराब हुई है और 500 में बेच दी है, तो पहले दिन ही मशीन के 2 टुकड़े कर लो। M1 मान लो 5,000, M2 मान लो बेटा बचा हुआ 1,15,000। बाद में इजी होगा बहुत क्वेश्चन करना, क्यों बेटा बहुत हौच-पौच करते हो क्वेश्चन की, ठीक है ना जी। यानी कि M1 5,000, M2 1,15,000 और एक और मशीनरी 20,000 की बाय करी थी, वो आपके लिए M3 है बेटा। कहता है ऑन द सेम डेट एक और मशीनरी परचेज कर ली 8,000 की, और इस बार बेटा परसेंटेज बंदे ने कमाल दी 15%, मतलब जानलेवा। मैं तो कह रहा हूँ 12.5 दे किसी दिन आपको पेपर में, ठीक है ना, मजा ही आ जाए। और ऐसे दे दे तो अगर 6.99%, वो भाई साहब फिर तो दिल ही जीत लेगा मेरा। फिर बच्चा एक क्वेश्चन करेगा, बस 3 घंटे में एक ही करेगा, ठीक है ना। लो पूरी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी आपकी, आपको भी लगेगा यार क्या ही टेस्ट कर रहे हो तुम यार, ठीक है ना। नॉलेज तो भाई धनिया नहीं टेस्ट कर रहे, तुम कैलकुलेशन की स्पीड टेस्ट कर रहे हो। लो जी, लो प्यारे बच्चों, बाबू करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बाबू टेबल से ही कोशिश करता हूं, अगर आप समझ पाए ठीक, वरना बेटा मैं सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है। टेबल से हो पाया तो टेबल से ही खत्म करते हैं। कहता है बेटा 1 अप्रैल 17 के दिन आपने एक मशीनरी बाय करी 1,20 की। बेटा मुझे पता है बाद में 5,000 का पार्ट ऑब्सोलीट हुआ है, तो मैंने 5,000 को अलग मशीनरी मान लिया और बेटा 1,15,000 को अलग मशीनरी मान लिया, ठीक है जी। कहता है बेटा ऑन 30th September 18, बेटा पहले साल खत्म होगा, 31 मार्च 18 आएगा, 31 मार्च 19 बीच में गई। 30th September 18 को क्या हुआ बेटा, आपने एक और मशीनरी बाय करी बेटा 20,000 की, ये M3 है बेटा, आपने 20,000 की बाय करी। और बेटा बोलता है ऑन 30th June 19 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीनरी, 30th June 19 को क्या हुआ बेटा, वन ऑफ द ओरिजिनल मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 April 17, जो 1 अप्रैल 17 को खरीदी गई थी, उसमें से 5,000 की मशीनरी ऑब्सोलीट हो गई और 500 में बेच दी। बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये होता है कि आपको ऑलरेडी पता था कि आपको 5,000 को अलग करके चलना है, यानी कि आपने M1 500 की बेच दी है बेटा।
आपको बोला जाता है और आज के दिन ही 8,000 की मशीनरी भी बाय करी है, यानी कि बेटा आज के दिन M4 भी बाय करी है 8,000 रुपये की। और आपको कहा जाता है बेटा 15% के हिसाब से डैप लगाओ और बेटा शुरू के 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना के दिखा दो, यानी कि बेटा 31 मार्च 20 तक। लो प्यारे बच्चों बना ही देते हैं, तुम भी क्या याद रखोगे, बस अगर थोड़ी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो वो बता देना, मतलब तुमने तो करनी नहीं, तुमने तो बुक से देख के बतानी है बस, ठीक है। 15% वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, देख लेंगे हम 15% को भी। सर जो बच्चा अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहता हो ना, क्योंकि 12th में बड़ी जरूरत पड़ेगी, 12th में बहुत टेढ़ी टेढ़ी कैलकुलेशन आती है। आज से कसम खा लो मैंने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, ये घर पे बैठ के जो मोबाइल में कैलकुलेटर खुल जाता है ना सर, कभी स्पीड नहीं बनेगी, कभी भी स्पीड नहीं बनेगी, लिख लेना। जो आज नहीं करोगे ना बेटा वो प्रैक्टिस काम नहीं आएगी, जो प्रैक्टिस आप फॉलो करते चले जाओगे वही लगती रहेगी आपको आदत। चलो जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप मत लिखना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो जी, 1 अप्रैल 17 को मशीनरी बाय हुई बेटा, और मैंने 2 पार्ट कर लिए, M1 M2 5,000 1,15,000, ठीक है ना बेटा। चलो जी बेटा, इस पूरे साल में कोई एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं है तो बेटा लगाओ पूरे साल का डैप। 31 मार्च 18 आ गई, पहला साल खत्म हो गया, 15% डैप लगाना है आपने। M1 पे डैप लगा होगा 750 और ये लगा होगा 17,250, ठीक है जी। आपने सोचा नहीं होगा मैंने कैसे सोचा, मैंने तो पूरा 1,20 करा मन में, 1,20 पे 15% डैप लगाया, 18,000 750 उड़ाया, उसमें से 17,250। चलो क्या जैसे आपको ईज लगता है आप वैसे करना बेटा, मेरी कैलकुलेशन मत देखना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस, 5,000 में से 750 गए तो बैलेंस बचा होगा बेटा 4250, 1,15,000 में से 17,250 गए तो ये बैलेंस बचा होगा बेटा 2,250, यानी कि सॉरी 750 है ऐसे, ठीक है जी बेटा। 1 अप्रैल 18 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का बैलेंस और M2 का बैलेंस 4250 97750। बेटा इस साल क्या कोई एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है बेटा? बढ़ते चलोगे तो बेटा एक और मशीनरी आपने बाय करी है ऑन 30 सितंबर 18 टू बैंक, और ये मशीनरी है बेटा M3 जो आपने 20,000 रुपये की बाय करी है। अब तीनों का डेप्रीसिएशन लगेगा बेटा जब साल खत्म होगा, तो डैप लगाना है हमने M1 पर, डैप लगाना है हमने M2 पर, डैप लगाना है हमने M3 पर, और तीनों का बैलेंस कैरेट डाउन होगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 M2 M3। बेटा पहले M3 के बारे में सोचो, फटाफट से कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। 20,000 पर डैप लगाना है 15%, लेकिन टाइम पीरियड देखकर। ये मशीनरी बेटा 30 सितंबर को बाय हुई है, तो बेटा ये जो डैप लग रहा होगा ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का लग रहा होगा बेटा। 20,000 का 15% 3,000 का बेटा 6 महीने का डैप, यानी कि 1,500 का डेप्रीसिएशन, तो इसका बैलेंस आएगा बेटा 18,500। ठीक है, अब बेटा इसके बारे में भी सोच लो, लगाओ जी 15% डैप। बेटा 15% डैप लग गया, 637 रुपये आया बेटा। इस पे भी 15% डैप लगाओ, आप जैसे भी लगाओगे आप वैसे लगा लेना, टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है जी। तो बेटा मैंने बैलेंस निकाल लिया है M2 का भी, और M1 का बैलेंस आएगा बेटा, चलो M1 का भी बैलेंस आ गया, M2 का भी बैलेंस आ गया, और M3 का भी बैलेंस आ गया। लो बेटा बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। 1 अप्रैल 19 बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 M2 M3। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए यार संभाल लेना तुम, ठीक है ना, हो सकता है हो जाए जल्दबाजी में।
बेटा अब यहां पर आप पहुंच चुके हो और बेटा अब अगली एक्टिविटी आप देखोगे तो आपने 3 महीने के बाद, यहां से 3 महीने के बाद M1 बेच दी और आज के दिन M4 भी बाय कर ली। तो बेटा आपने 30 जून 19 को M1 बेच दिया है। और बेटा जब आप मशीनरी बेचते हो जनरली 3 चीजें पिक्चर में आ जाती हैं बेटा, डेप्रीसिएशन, बैंक और प्रॉफिट या लॉस। तो सर बेचो, पहले इसके ऊपर डैप लगाओ बेटा, 15% डैप, लेकिन बेटा ये जो डैप लगेगा सिर्फ 3 महीने का लगेगा। तो बेटा 3613 पर आप 15% डैप लगाने चले हो बेटा, और ये जो डैप लगेगा बेटा सिर्फ 3 महीने का लगेगा। ठीक है जी, अब ये सारी कैलकुलेशन पॉइंट्स में जाएगी। चलो खैर जाने दो, क्या कर सकते हैं। एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दी शायद कुछ। यानी कि बेटा डैप लगा होगा 136 रुपए के आसपास। आप कैलकुलेट करोगे तो 136 रुपए के आसपास डैप आएगा। तो बेटा आपने इस मशीनरी को बेचा है सिर्फ 500 रुपए का। यानी कि बेटा एक मशीनरी जिसकी वर्थ 3613 थी बेटा ऑन 1 अप्रैल 19, आपने 30 जून तक डैप लगाया 136 का। यानी कि बेटा आपने एक चीज जिसकी वैल्यू 3477 थी सिर्फ 500 का बेच दिया, यानी कि लॉस खाया होगा 2977। यही आ रहा है बाबू? 135 है। देख पता है क्या आ रहा है, अभी तो कैलकुलेट करेगी तो शायद 135.4875। मैंने राउंड ऑफ करके उसे 136 पहुंचा दिया। एक आधे रुपए में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा लॉस आ रहा है 2977, उनका 2976 आ रहा होगा बुक में, 77 आ रहा है, यानी कि वो भी मेरी तरीके से राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध रुपए अगर आप राउंड ऑफ ठीक करा है आपने, कोई टीचर भी माइंड नहीं करता एक आध रुपए को डेप्रीसिएशन के टाइम। ठीक है ना प्यारे बच्चों, MCQs में तो बहुत झमेले हैं बेटा, लेकिन डेप्रीसिएशन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो बेटा आपको इतना एग्जैक्ट नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपने तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करा, वो सही किया होना चाहिए आपने। तो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लॉस कैलकुलेट कर लिया। बेटा आज के दिन ही आपने एक और मशीनरी बाय करी है जिसकी वैल्यू है बेटा 8000 रुपये। बेटा 31 मार्च 2020 साल खत्म हो रहा है बेटा, आपने डैप लगाना है M2 का भी, M3 का भी, M4 का भी। बेटा डैप निकाल लेना, बैलेंस शीट निकाल लेना, क्वेश्चन खत्म। ठीक है प्यारे बच्चों। बाबू अभी इलस्ट्रेशन 18 तक मेरे हिसाब से सब कुछ हो गया। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन 18 तक पूरा है बेटा। अब 2 से 3 दिन का चैप्टर है, अब जल्दी जल्दी खींचेंगे बेटा चैप्टर को, फिनिश करते हैं बेटा। फिर मुझे GST और थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करानी है आपको, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा सी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।